फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास अनुयायी जी, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवान श्री दिनेश सिंह जी, जिला कबड्डी संघ के श्री अरुणेश शाही जी, जिला हॉकी संघ से श्री मनीष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी खेल प्रेमी महानुभाव, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व भी है और काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ भी है। एक साथ इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं और पर्वों का आयोजन होना किसी सुखद आयोजन से कम नहीं। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आज ही के दिन 1925 को लखनऊ के काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया था। उनके साथ में थे राजेंद्र नाथ लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, ऐसे तमाम क्रांतिकारी उनके सहयोगी थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर से संबंध था। गोरखपुर की ही जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां को गोंडा, फैजाबाद और नैनी प्रयागराज की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। आज से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक प्रदेश सरकार भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। और ये सुखद संयोग है कि क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, युवा शक्ति के जागरण के लिए, उसकी प्रतिभा और उसकी शक्ति का लाभ समाज और देश को प्राप्त हो, इसके लिए आज नाग पंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के साथ मुझे स्वयं भी गोरखपुर में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें जनपद, गोरखपुर मंडल, खेल विभाग, कुश्ती जो प्रदेश के अंदर विभिन्न कुश्ती संघ है, कुश्ती छात्रावास है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, उनके 300 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया। इसके अलावा अभी यहां पर वीर अभिमन्यु उत्तर प्रदेश कुमार की प्रतियोगिता संपन्न हुई और थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला भी हम सबको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा
कि उत्तर प्रदेश कुमार का मुकाबला कितना रोचक और कितना जोरदार था। उत्तर प्रदेश कुमार में विनर के रूप में जो पहलवान यहां जोर आजमाइश कर रहा था, यह खेल कोटे से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ है और जो रनर थे और रेलवे में वे सेवा दे रहे हैं। खेल अब व्यक्ति के भविष्य को बनाने के साथ साथ, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसके भविष्य को बनाने का एक माध्यम बन चुका है। और हम लोगों ने स्वयं 500 ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, स्टेट गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरियां प्रदान की हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर ही लगभग 500 खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल विभाग में नौकरी प्रदान की है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रदेश के जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो मेडल प्राप्त करते हैं, इस समय फ्रांस में, पेरिस में ओलंपिक चल रहा है। कल आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने कल भाला फेंक कार्यक्रम में देश के लिए रजत पदक जीता है। भारत की हॉकी टीम ने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर खिलाड़ियों का मान बढ़ाते हुए, भारत का मान बढ़ाते हुए लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल प्राप्त किया है। याद करिए, जब आज से 4 वर्ष पहले भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो हम लोगों ने भारतीय ओलंपिक खेलने वाले भारतीय हॉकी टीम के उन खिलाड़ियों का लखनऊ में सम्मान भी किया था। और उत्तर प्रदेश से लड़ने वाला भारतीय हॉकी टीम के साथ एक सदस्य के रूप में कार्य करने वाला, खेलने वाला लड़का उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे नौकरी दी है। आपने देखा होगा भारत को फाइनल में पहुंचाने में उन्होंने कितने शानदार गोल किए थे। और कल भी उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी जो भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है, राजकुमार, गाजीपुर में ही प्रशिक्षण लिया है, कानपुर का रहने वाला है, उन्होंने भी शानदार खेल का परिचय देते हुए स्पेन को हराने में मदद की है। बहनों और भाइयों, भारत के खिलाड़ी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्वर्ण पदक ओलंपिक एकल गेम में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए की नगद सहायता देते हैं। रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराते हैं। ओलंपिक गेम्स, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता हम लोग टीम को उपलब्ध करवाते हैं। एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग प्रदेश की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख
कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, तो विश्व कप की प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही स्टेट गेम्स और नेशनल गेम्स में भी प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करती है। प्रदेश का जो खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करता है और टीम का सदस्य होता है, उस खिलाड़ी के लिए भी प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग 10-10 लाख रुपए की सहायता देते हैं और साथ साथ एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार से भी हम सम्मानित करने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग प्रतिवर्ष पुरुषों में लक्ष्मण पुरस्कार और महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसमें एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की नकद राशि हम लोग उन खिलाड़ियों को जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रदेश के अंदर अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म श्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। तो साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए वृद्ध होने, अशक्त और विद्याग्रस्त होने पर राज्य के खिलाड़ियों, राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता हम प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि हॉकी में ललित कुमार उपाध्याय को, क्रिकेट में सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स में सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग में अखिल श्योराण को, कबड्डी में अर्जुन देसवाल को हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक पद यानी डिप्टी एसपी पद पर सीधे नौकरी दिया है। गत वर्षों में विजय कुमार यादव को जूडो में, सुश्री दिव्या काकरान को कुश्ती में पदक प्राप्त करने पर नायब तहसीलदार और पुनीत कुमार को नौकायन में, सुश्री प्राची एथलेटिक्स को जिला युवा कल्याण अधिकारी और श्री अर्जुन सिंह को प्रदेश के अंदर यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट विभाग में उन्हें नौकरी प्रदान की है। यानी प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा माहौल बने, इसके लिए प्रदेश के अंदर 16 खेलों में 18 जनपदों में 44 छात्रावास वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा जिन खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही है, उन्हें प्रतिदिन जो खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले जो भोजन की दर है, उनके प्रशिक्षण का है, शिक्षा है, चिकित्सा है और अन्य सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई के लिए धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर आबद्ध किया गया है और प्रथम चरण में 10 प्रशिक्षक अपने तैनाती स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 47 अत्याधुनिक जिम, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 6 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 9 डॉर्मेट्री, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ मेरठ में हॉकी के जादूगर,
मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर करके वे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है और साथ साथ प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को हर संभव प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही इस बात की व्यवस्था की है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का सप्लीमेंट्री बजट में 100 करोड़ रुपए जनपद स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पास किया है। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम हो, जिला मुख्यालय पे स्टेडियम हो, हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो। ये सभी खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अन्य आयोजन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए जा रहे हैं। आज यहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और वीर अभिमन्यु की इन प्रतियोगिताओं में वीर अभिमन्यु में विजेता को 51,000 रुपए की नगद राशि, गदा व प्रमाण पत्र और उप विजेता को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की राशि यहां पर तय की गई है। उत्तर प्रदेश कुमार में विजेता को 51,000 रुपए की नगद पुरस्कार, गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश केसरी में 1,01,000 रुपए की नगद पुरस्कार की राशि, गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता को 51,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र यह इस प्रतियोगिता में तय किया गया है। मुझे अच्छा लगा कि हमारे खिलाड़ियों में खेल के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक जागरूकता पैदा हुई है और बड़ी संख्या में युवा आज खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आज जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं तो नाग पंचमी का यह पर्व भी हम सबको कुश्ती प्रतियोगिता के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के एक संकल्प के साथ जोड़ता है, जो हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों का संकल्प था। इस अवसर पर अपने भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं नाग पंचमी काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव की बधाई देते हुए जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया है उन्हें मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने यहां पर स्थान प्राप्त किया है और अपनी प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक उन्होंने विजय श्री तक पहुंचाया है, उन सबका अभिनंदन। जो लोग चूके हैं उनके लिए फिर से अवसर मिलेगा, वे निरंतर प्रयास करेंगे, उनके खेल में और भी निखार आएगा, इससे अच्छी विजय उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं गोरखपुर कुश्ती संघ और उनसे जुड़े हुए सभी पहलवानों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रतिभागियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको नाग पंचमी की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।